हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी का क्या हाल है? उम्मीद है बढ़िया होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्म को डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे एचटीएमएल फॉर्म क्या होता है। लेकिन आज से पहले अगर आप लोगों को भी लगता था कि एचटीएमएल फॉर्म का सिर्फ यूज हम लोग इनपुट देने के लिए करते हैं, इनपुट डाटा ले देने के लिए करते हैं, तो आप भी गलत थे। आज की वीडियो के एंड तक आप लोग एचटीएमएल को बिगिनर तरीके से नहीं, प्रो लेवल तरीके से आप लोग फॉर्म को समझ जाओगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉर्म क्या होता है। तो फॉर्म सिंपली अपना ऐसा समझ लीजिए आप लोग, यूजर से डाटा लेता है और सर्वर तक भेजता है। फॉर्म एज अ ब्रिज का काम करता है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में। एज अ ब्रिज वर्क करता है। अब ब्रिज का मतलब, अब ब्रिज का एग्जांपल लीजिए, आप डिलीवरी बॉय का एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए एक डिलीवरी बॉय है, आपको कुछ पार्सल है, अगर वो पार्सल में डिफेक्ट होगा तो वो डिलीवरी बॉय पार्सल कस्टमर तक लेकर नहीं जाएगा। यानी कस्टमर आप एज अ बैक एंड समझ लीजिए अपना। और जो क्या कहते हैं, जिसने पार्सल दिया है वो एज अ कंपनी समझ लीजिए, यानी वेबसाइट समझ लीजिए अपनी। तो इसी तरीके से दोस्तों अपना फॉर्म होता है। तो फॉर्म में दोस्तों अपने क्या क्या होता है, फॉर्म के अंदर हम लोग इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, यूजर नेम दे सकते हैं। हम लोग फॉर्म के अंदर देंगे। अब यूजर नेम जो होगा, अब इसका हम लोगों को मान लीजिए डाटाबेस में स्टोर करना है। अब इसको कैसे डाटाबेस में स्टोर करें? डाटाबेस अपना बैकएंड होता है। अब बैकएंड तक इस डाटा को कैसे ले जाएंगे? बैकएंड तक इस डाटा को ले जाने के लिए हम लोगों को फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो आगे हम लोग देखेंगे, जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब फॉर्म का प्रैक्टिकल भी देखेंगे और इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे। ठीक है, अभी आप इतना जानिए कि फॉर्म अपने यूजर से इनपुट लेता है फ्रंट एंड पे, और बैक एंड पे उसको सर्वर तक देने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म का फ्रंट एंड से बैक एंड तक कैसे फ्लो होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए कोई यूजर है। अब यूजर है और एक मान लीजिए लॉगिन फॉर्म है या फिर साइन अप फॉर्म है। अब यूजर ने लॉगिन फॉर्म पर अपना ईमेल डाली, उसके उसने अपना पासवर्ड डाला, उसका उसने अपना फ़ोन नंबर डाला। अब जैसे ही वो अपना ये सब डाटा इसने डाला, तो ब्राउज़र उस डाटा को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। अब ब्राउज़र डाटा को कलेक्ट कैसे करेगा? फॉर्म की हेल्प से करेगा। जब हम लोग फॉर्म लगाएँगे ना अपने इनपुट के बाहर, तो ब्राउज़र उस डाटा को कलेक्ट करेगा, उस डाटा को सर्वर तक भेजने का काम करेगा फॉर्म की हेल्प से। अब ये फॉर्म की हेल्प से कैसे करेगा, वो हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन अगर एक चीज़ आप लोग याद रखना, जब तक आप लोग फॉर्म नहीं समझेंगे, तब तक आप लोगों को बैकएंड समझ नहीं आएगा। और बैकएंड समझ नहीं आएगा तो यार आगे जब हम लोग बैकएंड डिस्कस करेंगे ना, आप लोग कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन फॉर्म आप समझ लीजिए तो आप लोग बैकएंड ईज़िली समझ में आएगा आगे। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं अपने फॉर्म का सिंटैक्स। तो ये बेसिकली दोस्तों अपना फॉर्म का सिंटैक्स होता है। ये अपना हो गया, फॉर्म नेम से लिखा हुआ है, एक ओपनिंग टैग लगा है यहाँ पे, एक क्लोजिंग टैग। इसी अंदर दोस्तों हम लोग अपना इनपुट देते हैं। अब इसके अंदर इनपुट कैसे देते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये अपना सिंपल से स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं अपने एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में। अब एक्शन एट्रीब्यूट का दोस्तों क्या काम होता है? एक्शन एट्रीब्यूट आपके डाटा को कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, मतलब डेस्टिनेशन पाथ सेट करने के लिए एक्शन एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है, ताकि आपका जो डाटा है ना बैकएंड पे कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। अब बैकएंड पे आप लोग भी जानते हो डाटाबेस में सेव करने के लिए बैकएंड पे सर्वर डॉट पीएचपी की फाइल हो जाती है, पीएचपी की फाइल होती है। जैसे एक अपना बैकएंड का यूआरएल हो गया, आपको दे सकते हैं इसमें एक्शन में आप लोग पास करते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे ना तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये एज अ डेमो मैंने फाइल ले ली है सर्वर डॉट पीएचपी। इसमें दोस्तों कुछ भी क्वेरी चली होंगी अंदर, जो आपके डाटा को सर्वर तक पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, तो एक्शन इजक्वल टू डेस्टिनेशन आप लोग याद रखना। इसमें अपनी सर्वर्स की एपीआई भी आ जाती हैं, ये भी पास कर सकते हैं आप लोग। चलो अब हम लोग देखते हैं अपने मेथड एट्रीब्यूट के बारे में। मेथड एट्रीब्यूट दोस्तों सिंपली अपने दो टाइप के मेथड आ जाते हैं। एक होता है अपना गेट और एक होता है अपना पोस्ट। इसको दोस्तों हम लोग गेटर और सेटर भी बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना भी होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, इनको गेटर और सेटर बोलते हैं। तो गेट मेथड का दोस्तों क्या काम होता है? फॉर्म के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट पास करते हैं मेथड नाम का, उसमें दोस्तों हम लोग लिखते हैं गेट। और एक होता है अपना पोस्ट। तो गेट का काम क्या होता है? गेट का काम होता है क्वेरी पैरामीटर जो होती है, मतलब मान लीजिए आप लोगों ने फॉर्म में इनपुट भरा, अपना यूजर नेम भरा, अपना ईमेल भरा, अपना पासवर्ड भरा और अपना फ़ोन नंबर भरा। तो वो आप लोगों को कहाँ पे शो होगा? वो आप लोगों को आपके यूआरएल के आगे शो होने लगेगा। आपका यूआरएल का जो भी पाथ होगा, उसके आगे ही ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे ना फॉर्म को, उसके आगे ऐड ऑन होके आपको शो होने लगेगा। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं होता है आपके डाटा को सेव कराने का। और ये लिमिटेड डाटा आप लोग अपने फॉर्म के पैरामीटर्स में
लगभग 200 से 250 वर्ड्स का आप लोग डाटा अपने फॉर्म के यूआरएल में सेव करा सकते हैं। इसमें लिमिट भी रहती है और ये होता है अपना फॉर्म में एक पोस्ट मेथड। अब ये आपका काम क्या करता है, डाटा इनसाइड रिक्वेस्ट बॉडी। अब ये आपका क्या करेगा, ये आपके डाटा को हाइड कर देगा, ये आपके क्लाइंट साइड से हाइड कर देगा, ये सर्वर तक सिंपली हाइड करके आपके सर्वर तक डाटा भेजने का काम करता है। ये मोर सिक्योर होता है दोस्तों गेट मेथड के अकॉर्डिंग। इसलिए हम लोग जब भी अपने डाटा को बैकएंड पर भेजने का काम करते हैं, मान लीजिए अपना लॉगिन फॉर्म का डाटा हो गया, उसको बैकएंड पर जब भी स्टोर कराने का काम करते हैं, तो उसमें हम लोग पोस्ट मेथड का ही यूज करते हैं। वो इस वजह से दोस्तों, ताकि अपना डाटा इनसिक्योर ना रहे, अपना डाटा की सिक्योरिटी बढ़ जाए। चलिए हम लोग दे लेते हैं सिंपल एचटीएमएल फॉर्म। इसमें दोस्तों बेसिकली सबसे पहले मैंने फॉर्म डिफाइन किया, एग्जांपल है एक छोटा सा। इसमें उसके अंदर मैंने इनपुट टाइप डिफाइन किया, टाइप में मैंने टेक्स्ट रखा है और प्लेस होल्डर मैंने एंटर योर नेम रखा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे सामने इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, उसके अंदर एंटर योर नेम, जैसे मैंने प्लेस होल्डर दिया था एंटर योर नेम, ऐसे एक और इनपुट लिया है, टाइप में ईमेल लिया है और प्लेस होल्डर लिया है। इसमें प्लेस होल्डर में क्या लिया है, एंटर योर ईमेल, जैसे यहाँ पे एंटर योर ईमेल आ रहा है। और एक सबमिट बटन भी बनाइए, जैसे सबमिट फॉर्म आ रहा है ना, तो यहाँ पे सबमिट बटन भी बनाइए। ठीक है, यहाँ पे सबमिट बटन दिख नहीं रही है आपको, लेकिन सबमिट बटन बनाइए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेम एट्रीब्यूट के बारे में। अब ये नेम एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों, इनपुट के अंदर ये अपना नेम एट्रीब्यूट देते हैं हम लोग, ताकि ये अपने बैकएंड को समझ में आ सके कि डाटा किस फॉर्म में है, नेम वाला डाटा डाटा किस तरीके का है। जैसे यूजर नेम का, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप में नेम इक्वल टू मैंने यूजर नेम दिया है। अब ये बैकएंड को कैसे, बैकएंड को नहीं पता कि यूजर नेम वाला डाटा आ रहा है कि ईमेल वाला डाटा आ रहा है। जब हम लोग उसको नेम डिफाइन करेंगे तभी अपना बैकएंड समझ पाएगा कि नेम नेम में अपना यूजर नेम आया है, इसको यूजर नेम वाले डाटा में डाला जाए, इसको अपना क्या कहते हैं ईमेल वाले डाटा में डाला जाए, या फिर पासवर्ड वाला डाटा आया पासवर्ड वाले डाटा में डाला जाए। इसलिए दोस्तों याद रखना कि अगर हम लोग इनपुट में अपना नेम लगाना भूल जाते हैं, अगर हम लोग को बैकएंड भी लगाना उस पर, नॉर्मली फॉर्म बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर स्टोर भी कराना है बैकएंड तक, तो दोस्तों याद रखना कि नेम नेम आपको देना कंपलसरी है। अगर नेम भूल जाएंगे तो आपका बैकएंड अंधा हो जाएगा एक तरीके से, उसको समझ नहीं आएगा किस तरह से डाटा आया है, किस टाइप का डाटा आया है। तो ये आपका बहुत जरूरी हो जाएगा। चलिए फॉर्म का एग्जाम्पल समझते हैं, अपने कोड एडिटर के ऊपर चलते हैं और फॉर्म का एग्जाम्पल देखते हैं और ये सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अभी बेसिकली दोस्तों हम लोग अपने कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। ये सिंपली अपना बीएस कोड एडिटर है, आप लोग गूगल पर सर्च करना, आप लोग डाउनलोड कर लेना इजली। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक फाइल बना रखी है index.html नाम की। अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है, सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक करना, राइट क्लिक करना और यहाँ पे अपना न्यू फाइल पे क्लिक कर देना। तो आपकी न्यू फाइल जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग न्यू फाइल बना सकते हैं। सिंपली अभी मैंने एक फाइल बनाई है यहाँ पे, और यहाँ पे एमेड एब्रिएशन से मैंने, जैसे ही मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, एमेड एब्रिएशन आ गया। तो ये सिंपली अपना एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बन गया अपना HTML का सिंपल वाला। तो अब इसके अंदर दोस्तों हम लोग अपना फॉर्म डिफाइन करने वाले हैं। तो सिंपली जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म लिखूंगा, तो यहाँ पे भी एमेड एब्रिएशन की मदद से मैं आपका अपना फॉर्म डिफाइन कर पाया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना फॉर्म डिफाइन हो गया, ये अपना ओपनिंग है। अब इस फॉर्म के अंदर दोस्तों मैं इनपुट लूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट में मान लीजिए मैंने सर्वर डॉट PHP यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर डॉट PHP। ये एज अ अपनी डेमो फाइल पास हो रही है। अब सर्वर डॉट PHP मैंने एज अ डेमो फाइल पास की। अब अंदर मैं इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट मैंने टाइप में टेक्स्ट लिया, नेम में मैंने मान लीजिए नेम इसका, क्योंकि बैकएंड पे को समझाना पड़ेगा ना, नेम में मान लीजिए मैंने इसका नेम नेम रखा, नेम में मैंने इसका नेम नेम कर दिया। प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया भी था। तो यहाँ पे एंटर योर नेम आपका, यहाँ पे आपका एंटर योर नेम टाइप हो गया ऑलरेडी। चलिए इसी तरीके से मैं एक और इनपुट बना लेता हूँ। कंट्रोल C किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल V किया। अब एंटर योर नेम, ऐसी एंटर योर ईमेल, ऐसे मैंने एंटर ईमेल किया, यहाँ पे नेम की जगह ईमेल। इन्हें सजेस्ट कर दिया दोस्तों, ये मैं एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, इसने मुझे ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया कि यहाँ पे ईमेल यूज होना चाहिए नेम की जगह। और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, अब ईमेल, जैसे ही मैंने यहाँ पे ईमेल यूज किया, तो आप लोग देखते यहाँ पे सिर्फ ईमेल पैरामीटर ही लेगा ये अपने इसके फॉर्म के अंदर। अब एक मैं सबमिट बटन बना देता हूँ।
मैं इनपुट टैब से बनाऊँ या फिर बटन से बनाऊँ? चलो इसमें पिछली बार मैंने आपको बटन बना के दिखाया था, इसमें इनपुट के अंदर मैं आप लोगों को सबमिट टाइप करवाऊँगा। अब यहाँ पे मैं आपको लोग क्या कर देता हूँ बटन। जैसे ही मैंने यहाँ पे टैब में बटन किया, ये अपनी बटन बन जाएगी इनपुट टैब में और ये अपनी सबमिट हो जाएगी। तो चलिए सिंपल सा अपना ये एक फॉर्म था, ईमेल भी बनाई तो इस एज़ इसका पासवर्ड भी बना लेते हैं, ठीक है? इसका पासवर्ड अब इसका पासवर्ड का भी टाइप है एक, इसमें एचटीएमएल में अपना प्री डिफाइंड PASSWORD ठीक है पासवर्ड। अब नेम में भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, पासवर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पासवर्ड कर दिया, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ठीक है? अब चलिए इसका अपना क्या कहते हैं, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं अपने ब्राउज़र। सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं चलिए। तो सिंपल सा मुझे ये देख सकते हैं आप लोग आउटपुट देखने को मिल गया। अभी आउटपुट अपने क्या मिला है, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। अब ये बटन आप नहीं आ रही है इसमें, ये एम्प्टी आ रही है। अब एम्प्टी क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने उसके बटन को वैल्यू डिफाइन नहीं किया है। इसके बटन को वैल्यू देता हूँ, वैल्यू इसके बटन को दी मैंने सबमिट। सबमिट पेज को रिफ्रेश किया, पेज को ऐसा करता हूँ, ये सॉरी, हाँ अब परफेक्ट है। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने इसको वैल्यू डिफाइन की सबमिट, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट वैल्यू भी आ गई। एंटर योर नेम आ गया, एंटर योर ईमेल आ गई, एंटर योर पासवर्ड आ गया, ठीक है? नहीं इसको मैं फुल कर देता हूँ स्क्रीन को, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? अभी आप लोग यूआरएल चेक करना। अभी यूआरएल अपना index.html तक लिख के आ रहा है। अब आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। तो चलिए अब मैंने आप लोगों को मेथड समझाए थे, मैंने आपको गेट और पोस्ट मेथड बताए थे। अब ये मैं फॉर्म के अंदर डिफाइन करूँगा मेथड में, METHOD। अब ये मेथड मैंने डिफाइन किया, मेथड में सबसे पहले आप लोग गेट लेके दिखा देता हूँ मैं गेट। जैसे ही मैंने एक गेट मेथड यूज किया, अब आप लोग ब्राउजर पर देखें, जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा ना, तब आप लोगों को दिखेगा। अब आप लोग देखना, अब मैंने यहाँ पे अपना नेम कुछ भी ले लिया, मान लीजिए नेम मैंने ये ले लिया कुछ भी, ईमेल मैंने कुछ भी ले लिया @gmail.com, मैंने पासवर्ड में कुछ भी ले लिया, ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ पे सबमिट किया, अब आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे सबमिट किया, आगे कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी मैं चेक करता हूँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम नोटिस की, ये सबमिट क्यों नहीं हो रहा है? तो चलिए आपकी अपने कोड एडिटर पर चल के दिखा देते हैं। अपने कोड एडिटर में अभी आ चुका हूँ। अब आप लोग इस कोड में कुछ नोटिस करना, ये अपना सबमिट करने पर ये अपने जैसे मैंने मेथड में गेट यूज किया था, तो अपने यूआरएल में ऐड ऑन होके क्यों नहीं आया? मैंने यहाँ पे गलती क्या की है, मैंने टाइप में बटन किया है। तो सिंपली ये अपना बटन बना है, ना कि ये अपना सबमिट फॉर्म हुआ है। ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए दोस्तों इस अपने टाइप को हम लोगों को सबमिट भी करना पड़ेगा। अपने टाइप में जैसे ही मैं इसको सबमिट बनाऊंगा, अब आप लोग देखना, अपने यूआरएल में आप लोगों को सिंपल से अपने यूआरएल में देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप किया हूँ, यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू दिया हूँ, यहाँ पे ईमेल में भी कुछ भी दिया हूँ @gmail.com, मैंने gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी दे दिया, रैंडम से मैंने दिया है यहाँ पे। अब आप लोग देख सकते हैं, आपको यूआरएल में कुछ नोटिस करने को मिलेगा। सर्वर डॉट पीएचपी के आगे देख सकते हैं, जैसे मैंने नेम डिफाइन किया था ना, नेम में नेम डिफाइन किया था, नेम का काम सिंपली आप लोग अब समझ में आएगा। नेम इक्वल टू JHGGG, आपका नेम आ गया, एंड ईमेल इक्वल टू HGGG@gmail.com आ गया। अब वो एट द रेट को इसने %40 कर दिया, क्योंकि यूआरएल के फॉर्म में दिख रहा है। और एम पर से फिर उसके बाद एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ये फॉर्म समझ में आया होगा और इसके इनपुट फील्ड भी समझ में आई होंगी। बिल्कुल डिटेल में दोस्तों आप लोग समझाया गया है। अगर अभी तक आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है, अभी तक जितना आप लोगों ने समझा, अभी तक वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि आगे भी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, वो आप तक सबसे पहले आ सकें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसी तरह अपना पोस्ट मेथड होता है, इसी तरह अपने पोस्ट मेथड को भी यूज कर लेते हैं। अब आपको पोस्ट मेथड का भी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। पोस्ट मेथड को जैसे ही मैंने यूज किया, पेज को रिफ्रेश किया,
अब आप लोगों को मैं अपने ब्राउज़र पर ले चलता हूँ। अब ब्राउज़र पे मैं आप लोगों को ले आया, इसको ज़रा बैक करता हूँ। अब देखना, जैसे मैंने पासवर्ड में कुछ भी लिखा, सबमिट पर क्लिक किया। यहाँ पे सर्वर डॉट पीएचपी पे मैं चला गया हूँ और यहाँ पे यूआरएल में नहीं आया है। अभी आपके डाटा को दोस्तों इसने बैकएंड तक भेजा है, सर्वर डॉट पीएचपी तक। आपके डाटा भेज गया है। अगर सर्वर डॉट पीएचपी पे आपका कोई भी कोड होगा, क्वेरी लगी होगी, क्वेरी चलेंगी, तो वहाँ पे दोस्तों आपका जो डाटा होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे सर्वर डॉट पीएचपी आप लोग देख सकते हैं, योर फाइल कुडंट बी एक्सेस, क्योंकि ये फाइल ही नहीं है, ये डेमो फाइल थी। मैंने ये फाइल ही नहीं बनाई है। इसी तरह आपका पोस्ट मेथड होता है। जब हम लोग बैकएंड पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में जानेंगे। अभी आप लोग बैकएंड के बारे में नहीं जानते हैं तो टेंशन मत लीजिए, जितना समझाया उतना समझिए बस। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं अपना HTML वैलिडेशन। अब HTML वैलिडेशन क्या होता है? HTML दोस्तों वैलिडेशन का मतलब ये हो गया कि आपने जो फॉर्म बनाया है उस पे कभी भी ये क्या कहते हैं, मिसयूज ना हो सके आपके फॉर्म का। मिसयूज का मतलब कभी हैकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके फॉर्म्स में कोई भी रैंडम क्वेरी चला दी उन्होंने, जैसे एसक्यूएल क्वेरी होगी, माई जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, वो आपके फॉर्म में एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे दोस्तों प्रिवेंशन के लिए दोस्तों हम लोग एचटीएमएल वैलिडेशन का यूज करते हैं। एचटीएमएल वैलिडेशन का मतलब क्या हो गया? इनपुट में दोस्तों हम लोग पैटर्न रिजेक्ट। अब पैटर्न रिजेक्ट में दोस्तों आपकी बहुत सारी प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे इनपुट में दोस्तों एक रिक्वायर्ड फील्ड भी होती है। अब ये रिक्वायर्ड फील्ड क्या है? रिक्वायर्ड का मतलब ये है, जैसे ही मैं इनपुट में कोई भी फील्ड को रिक्वायर्ड कर दूंगा तो फॉर्म आपका तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक उस इनपुट को आप फिल नहीं कर देंगे, मतलब उस इनपुट की वैल्यू को आप नल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये आपके फॉर्म की सुरक्षा भी करता है, हर फील्ड को वैलिडेट करता है और बैकएंड पे भेजने का काम भी करता है। ठीक है, और जैसे मैंने इनपुट में मिन लेंथ दे दी, मिन लेंथ मैंने 5 दी। अब मतलब इनपुट में यूजर जब भी इनपुट टाइप करेगा ना, वो 5 कैरेक्टर से कम टाइप नहीं कर पाएगा। अगर वो 5 कैरेक्टर से कम टाइप करेगा तो उसका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ऐसे ही एक आता है अपना मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ का आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि मैक्स लेंथ का मतलब हो गया, जैसे मैक्स लेंथ में मैंने डाल दिया 10, तो 10 जैसे यूजर टाइप करेगा ना तो 10 करेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख पाएगा और 5 करेक्टर से कम नहीं लिख पाएगा। उसके बीच में दोस्तों जितने भी करेक्टर टाइप करेगा यूजर ऑटोमेटिक अपने फॉर्म को सबमिट कर सकता है। और ये पैटर्न में दोस्तों हम लोग पैटर्न में दे सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका इनपुट जाना चाहिए या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में इनपुट जाना चाहिए, वो हम लोग अपने पैटर्न दे सकते हैं। अब चलिए इसका भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अभी आज के दोस्तों हम लोग कोड एडिटर पर अपने, अब हम लोग देख लेते हैं अपना पैटर्न या फिर फॉर्म वैलिडेशन। अब फॉर्म को कैसे वैलिडेट करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब कहाँ गया अपना इनपुट। अब इनपुट के अंदर मुझे वैलिडेशन लगाए, जैसे नेम में मुझे वैलिडेशन लगा, नेम में देखते हैं मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अब रिक्वायर्ड का आप लोगों को एग्जांपल वेब पेज पर चल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अब आप लोग देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे ईमेल मैंने कुछ भी टाइप किया, पासवर्ड मैंने कुछ भी टाइप किया, क्योंकि ईमेल मैंने इसको किया था, ये ऑटोमेटिक वैलिडेट है। जैसे मैंने इसके इनपुट को ईमेल बनाया था तो मुझे एट द रेट इसको देना ही पड़ेगा। एट द रेट मैंने इसको दिया, एट द रेट हो जाना gmail.com। इसको अब मैं सबमिट करने की कोशिश करूंगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक अपने को वार्निंग आ गई, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब मुझे इस फील्ड को फिल करने पड़ेगा तभी मैं फॉर्म को अपने सबमिट कर पाऊँ, नहीं तो अपना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो मैंने चलिए इसको कुछ भी फील्ड को टाइप कर दिया। अब आपका देख सकते हैं फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसी तरह कुछ इसी तरीके से कुछ अपना रिक्वायर्ड फील्ड वर्क करता है। तो रिक्वायर्ड फील्ड देख ली। अब यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं मिन लेंथ। इसी में दोस्तों मैंने मिन लेंथ लगा दिया। मिन लेंथ में मैंने मान लीजिए इसको 5 डिफाइन कर दिया और मैक्सिमम लेंथ भी यहाँ पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैक्स लेंथ में मान लीजिए मैंने 10 डिफाइन कर दिया। अब आप लोग देखना, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब पेज को रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए मैंने डी टाइप किया, ईमेल में कुछ भी लिख दिया, पासवर्ड में भी कुछ भी लिख दिया। सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख के बोल रहा है? प्लीज लेंथ देन प्लीज लेंथ देन दिस टेक्स्ट टू करेक्टर 5 और मोर देन यू आर करेंटली यूजिंग 1 करेक्टर। मैंने एक ही करेक्टर यूज किया है तो ये मुझे क्या कहते हैं, वार्निंग दे रहा है।
अब मैं इसको 5 कैरेक्टर दे देता हूँ। मैंने इसको 5 कैरेक्टर दे दिए, 5 से ज़्यादा ही दे दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे दिए, ठीक है? अब मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। अब इसने मुझे मुझे बोला यूज़ नहीं किया। मैंने बताया था ना, मैंने ईमेल डॉट कॉम यूज़ किया था इस वजह से मुझे लगाने को बोल रहा है। आगे मैं कुछ भी डॉट कॉम यूज़ कर सकता हूँ। डॉट कॉम लगाना कंपलसरी रहता है क्योंकि मेल फॉर्म में। अब सबमिट करूँगा, सबमिट हो जाएगा। अब आप लोग देखना, मैंने 10 से कैरेक्टर बोला था ना, अब मैं इसको 10 कैरेक्टर से ज़्यादा कर देता हूँ। अब आप लोग देखना इसको, मैं इसको 10 कैरेक्टर के आगे टाइप कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैक्स लेंथ में आप लोग देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सबमिट करूँगा, सबमिट हो गया। मतलब मैक्स लेंथ में दोस्तों आप 10 कैरेक्टर से ज़्यादा टाइप कर ही नहीं पाएंगे इसमें, अगर आप लोगों ने मैक्स लेंथ डिफाइन कर दी इसकी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आप लोग ये तो समझ गए होंगे। अब आप लोगों को पैटर्न दिखा देता हूँ कि पैटर्न कैसे वर्क करता है। हम लोग हम लोग पैटर्न देखते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए मुझे पैटर्न में नंबर देने हैं, तो मान लीजिए मैंने इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ इस तरीके से। इसको ब्रैकेट लगाए मैंने, कहाँ तक नंबर ले सकता हूँ मैं इनपुट में, 0 से 9 तक के नंबर इनपुट में ले सकता हूँ। अब मैक्सिमम कितने नंबर ले सकता हूँ, उसको मैं कर्ली ब्रेस में लगा सकता हूँ। मैक्सिमम मैं 10 नंबर ले सकता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा, अब आप लोग को मैं पेज पे चल के दिखा देता हूँ। अब आप लोग देखना, मैं यहाँ पे नंबर ही लूँगा। अगर मैं कुछ और लूँगा तो आपको कुछ एरर शो होगी। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिया, किया gmail.com, मैंने gmail.com किया। अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड में कुछ भी लिया, सबमिट करूँगा। अब आप लोग देखते हैं, फिर रिक्वेस्टेड फॉर्मेट प्लीज मैच रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, अपने रिक्वेस्टेड फॉर्मेट को मैच नहीं कर रहा है। तो नंबर में मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मान लीजिए नंबर में मैंने ले लिया 99999888 और 88777। अब सबमिट करूँगा, अब देख सकते हैं अपना फॉर्म सबमिट होगा। अब देख सकते हैं आप लोग, फॉर्म सबमिट हुआ। पैटर्न में दोस्तों सिंपली जैसे मैंने नंबर का पैटर्न लिया था, आप लोग अल्फ़ाबेटिकल का भी पैटर्न ले सकते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल का पैटर्न कैसे ले सकते हैं, जैसे मैंने किया ए से जेड तक, इसी तरीके से सेम एन स्क्वायर में कर्ली ब्रेस में, मतलब मुझे 10 करैक्टर लेने हैं। अब मुझे 10 करैक्टर लेने हैं, मान लीजिए मुझे 10 नहीं लेने, मुझे 5 ही करैक्टर से लेने हैं मिनिमम। ये मेरी लिमिट है, 5 करैक्टर से तो कम ले ही नहीं सकते तुम। मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिए, इसमें यहाँ पे कुछ भी दे दिया, किया gmail.com, gmail.io कर दिया, ठीक है। पासवर्ड भी कुछ भी डाल दिया, अभी सबमिट करूँगा। अभी भी ये प्लीज मैच द फॉर्मेट, मैंने क्या किया, 5 बोला था ना करेक्टर, मैंने 6 कर दिए। अब सबमिट करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं आप लोग, 5 करेक्टर जैसे ही मैंने टाइप किए, फॉर्म को सबमिट किया, ये सिंपली अपना सबमिट हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को फॉर्म वैलिडेशन भी समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपनी फॉर्म की कुछ कॉमन मिस्टेक। सिंपली दोस्तों हम लोग देखते हैं फॉर्म में अपनी कॉमन मिस्टेक क्या कर सकते हैं आप लोग। फॉर्म में दोस्तों अपनी कॉमन मिस्टेक आप लोग ये कर सकते हैं कि इनपुट टैग को अपने फॉर्म के बाहर डिफाइन कर दिए। अगर इनपुट टैग को अगर आप लोग अपने फॉर्म के बाहर डिफाइन करोगे ना, तो बैकएंड तक आपका जो यूजर इनपुट देगा ना, बैकएंड तक उसका डाटा जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि फॉर्म ही हेल्प करता है बैकएंड तक डाटा भेजने। तो ये याद रखना आप लोग, इनपुट के फॉर्म के अंदर ही इनपुट टैग को डिफाइन करना, ना कि बाहर डिफाइन करना, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक आप लोग कभी कभी कर देते हैं, उसको भी नहीं आप लोग करना है, ठीक है। तो ये थी अपनी कुछ, अब हम लोग अपने बढ़ते हैं असाइनमेंट तक। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा अपना असाइनमेंट। इसमें दोस्तों आप लोग सिंपली ये करना है, क्रिएट अ सिंपल एचटीएमएल फॉर्म, एक सिंपल एचटीएमएल फॉर्म बनाना है। एक्शन में दोस्तों आप लोग पास कर देते हैं सबमिट डॉट पीएचपी पास कर देना, या फिर कुछ भी एक रैंडम सा फाइल पास कर देना आप लोग, जो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि हम लोगों ने भी बैकएंड नहीं पढ़ा है। ये सिंपली एज अ डेमो फाइल पास हो जाएगी अपनी। और मेथड में पोस्ट यूज कर लेना, या फिर गेट मेथड यूज कर लेना, आप लोग जैसा मन करे। फिर नेम एट्रीब्यूट का यूज करना, बोथ फील्ड, ठीक है। और कोड को दोस्तों या फिर आप लोग कमेंट में पेस्ट कर देना, नहीं तो जब आप लोग कोड एडिटर पर कोड लिखेंगे, उसकी फाइल को गूगल ड्राइव पर अपलोड कर कर मुझे कमेंट में उस फाइल की लिंक दे देना, तो जिससे मुझे यह पता चलेगा कि आप लोगों ने असाइनमेंट को कंप्लीट किया है और आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे अच्छे-अच्छे अपडेट्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।